नबी फरमाते हैं नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मा सियामिहा व क़यामिहा। ये किसी मौलाना की बात नहीं, मेरी बात नहीं, दरादर की बात नहीं। नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, दुआ नहीं करना, खाली देखना। आका फरमाते हैं अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। यहां पर मैं रोक करके बात कहूंगा, आलिम 2 किस्म के होते हैं। आलिम 2 तरीके के होते हैं। एक वो आलिम जो आलिम रब्बानी यानी आलिम बाअमल। एक कौन सा आलिम? आलिम बाअमल। और दूसरा आलिम बेअमल नहीं बल्कि बदअमल। बेअमल वो होता है जो अच्छे काम न करे, अच्छे अमल न करे। बदअमल वो होता है जो बुरे काम करे। आलिम है दाढ़ी कटा रखा है, आलिम है नमाजें छोड़ रहा, आलिम है तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहा, आलिम है लोगों में झगड़े फैला रखा है, आलिम है इधर उधर करके झगड़े करा रहा, गीबत कर रखा है। अगर ऐसा आलिम है तो नबी फरमाते हैं बुत परस्तों से 2000 साल पहले जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अगर ऐसा आलिम है तो। और अगर आलिम रब्बानी है तो नबी फरमाते अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्ना, क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला, क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। अगर जो आलिम बाअमल है उसके बारे में नबी फरमाते, सहाबा के दरमियान आका ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में ना बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है? क्या उन लोगों के बारे में ना बताऊं? तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह बला, अल्लाह के रसूल क्यों नहीं बताइए? क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती, जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, वो कोई और नहीं, वो मेरी उम्मत के उलमा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत वो लोग हैं, ये वो लोग। आप समझ रहे हो, मुझे हजरत लोगों ने, इन लोगों ने कुर्सी में बिठा दिया, समझ रहे होंगे, चमकते धमकते कपड़े पहने, शायद यही सबसे अच्छे, मगर कोई पता नहीं प्यारो, कोई पता नहीं किसकी अदा अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद। हर जंगल को खाली मत जानो, पता नहीं कहां शेर सोया होगा। हर जंगल को खाली मत जानो। अब मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं। मैंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी थी पहले, उससे पहले तमहीदन एक हदीस और पढ़ दूं। हजरत नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक, कब्र तक। समझ रहे? अब जो 40 साल के हैं उनके लिए तो कोई मदरसा है ही नहीं, जो 50 साल के उनके लिए भी नहीं, जो 60 और 55 साल के उनके लिए भी नहीं, तो फिर ये इल्म कहां सीखेंगे? कहां इल्म की प्यास बुझाएंगे? 40 साल के हो गए, नमाजें पढ़ने का ढंग नहीं, वुजू करने का तरीका मालूम नहीं। बस किसी मौलाना ने, मुझ जैसे मौलाना ने या किसी शायर ने कह दिया कि कितने जन्नती हाथ उठाओ, तो 10-12 हाथ उठाए बैठे साहब, और ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया। ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया। पहले मैं अपने आप को कहूंगा, बाद में दूसरों को। लेकिन जरा सुनो, सोचो, कौन सा ऐसा मदरसा जहां पर इल्म हासिल करोगे? मैं बताऊं, ये जो जलसे होते ना, जलसे खाली मजा लेने के लिए नहीं, इनको एक रात का मदरसा बना लिया करो, मदरसा बना लिया करो।
यहीं से सबक शुरू। अगर मैं टोका टाकी करूं, ये टोका टाकी करें, वो टोका टाकी, पहले लोगों के पास नफ्स इतना मार लिया करते थे, अगर किसी का बच्चा कोई काम गलत कर रहा, कोई नमाजी आके मुंह पे तमाचा मारता था तो घर वाले ये कहते थे एक और मारो ताकि ये सुधर जाए। अब अगर शराब भी पी रहा है और कोई हाजी या नमाजी आकर के कह दे अरे शराब पीना आ रहा, मैं क्यों पी रहा, चलो हटो, एक थप्पड़ मार दे, तो उसके घर वाले लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरा बेटा है, कुछ भी करे, शराब पिए, जुआ खेले, तू कौन होता? बोला है कि नहीं? वरना ऐसा मामला तो अब सबक देना शुरू करूंगा भैया, माजरत के साथ बात आ रही है तो मैं कह रहा हूं। अब जैसे मिंबर, यहीं पे देख लो, वो भाई है जो शाहनवाज हसन साहब, बड़ा प्यारा पढ़ रहे, अच्छा पढ़ रहे, 4-5 लड़के इकट्ठे हुए और ऊपर चढ़ के आए यहाँ पे मिंबर शरीफ पे, और ऊपर से नोट बरसाना शुरू कर दिए। मिंबर शरीफ पर चढ़ के आए, नीचे से नहीं दिए जा सकते थे क्या? अगर नीचे से दिए जाते तो वीडियो में फोटो कैसे छपता, यहाँ पे तस्वीर कहां से आती? इसलिए उलमा ने मना किया था, मगर कुछ चीजों के लिए अगर हल्का हल्का हाथ रख दिया तो अब तो सभी लोग चल पड़े उसी पर। लेकिन सुनो, मैं पूछना चाहता हूं, यहीं से सबक देना, लेना भी सुन्नत है, नाज शरीफ पर लेना भी सुन्नत है और देना भी सुन्नत है, मगर तरीका भी सुन्नत रखो। तरीका भी क्या रखो? सुन्नत रखो। अब जरा सुनो, मैं बताना चाहता हूं, सुनो। मेरे नबी सुबह से लेकर के शाम तक अल्लाह की बारगाह में 70 मरतबा तौबा किया करते थे, और एक हदीस में 100 मरतबा का भी जिक्र आता है। बोलो, 2 हदीसें उलमा बैठे तिरमिज़ी उठाएंगे, हदीस मिल जाएगी। मेरे नबी 70 मरतबा तौबा किया करते थे। कितनी मरतबा? 70, और एक हदीस में 100 का जिक्र है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, तौबा का मतलब क्या? तौबा का मतलब है माफी मांगना। अलग अलग जबान में, इंग्लिश में किसी ने गर्दन पे पांव रख दिया, ठोकर मार दी तो सॉरी, लेख निकल गया अलग। लेकिन माफी मांगना, अब सवाल ये होता, तौबा कौन करता है? माफी कौन मांगता है? जो गलती करता है। माफी कौन मांगेगा? जो गलती करेगा। और हमारे नबी सर से लेकर के पांव तक गुनाहों से पाक और साफ, बल्कि सारे अंबिया मासूम अनिल खता, गुनाहगार नहीं। जब हमारे नबी गुनाहगार नहीं, खताकार नहीं, और हदीस भी मौजूद है, नबी 70 मरतबा तौबा करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब नबी गुनाहगार नहीं तो फिर तौबा क्यों? क्या कहने हैं? वाह वाह, बात समझ में आ रही है आपके? जब खाली हूं, हमारे इलाके में एक शायर ने इतने का हूं, एक लड़का बोला सुभान अल्लाह। मैंने कहा बताइए कौन सा शेर पढ़ा इसने? पैगाम बहुत अच्छा। अरे जरा सोचो समझो। अल्लाह मुझे तमाम हसद, कीना, बगावत से महफूज रखे। आमीन। लेकिन सुनो, बखुदा मेरा नजरिया इस्लाह है। लेकिन अब सुनो, मेरे नबी गुनाहगार नहीं तो फिर तौबा क्यों, माफी क्यों? और हदीस भी गलत नहीं, हदीस भी है तो कुछ हदीसें, जवाब सुनो, कुछ हदीसें तालीम उम्मत के लिए होती है, कुछ हदीसें नबी की, कुछ हदीसें उम्मत के सबक के लिए हैं, सुधार के लिए हैं, तालीम के लिए। इसलिए ये हदीस भी उन्हीं में से है, ताकि पता चल जाए जो नबी सर से लेके पांव तक गुनाहों से पाको साफ, खताकार नहीं, गुनाहगार नहीं, सियाकार नहीं, मासूम अनिल खता, वो तो 70 मरतबा अल्लाह से तौबा करे, और हम सर से लेके पांव तक गुनाहगार, खताकार, सियाकार, हमारा कदम कदम नाफरमानियों में, गुनाहों की तरफ जाता है। जब नबी पाको साफ हो करके 70 मरतबा तौबा करे, इसलिए ताकि मेरे उम्मतियों को पता चल जाए जो आका
70 मरतबा तौबा करे तो हमें कितनी मरतबा तौबा करना चाहिए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत। अगर कहाँ मैक वालो भाई कहाँ हो आप कहाँ हो? अच्छा ध्यान रखियो बाबू, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए, समझे? अब सुनो, 70 मरतबा तौबा, ताकि आपकी अब शाम को तौबा करके सोते हो, सुबह को उठते हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हो, कितने गुनाह। अब मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। तर्जमा सुनो, सुभान अल्लाह। यही से बुनियाद बांध रहा हूं। बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद दोनों आजमाइश है। क्या कहने हैं? सुभान मैंने अल्लाह, फितना सुभान का अल्लाह। तर्जुमा आजमाइश कर दिया। दोनों क्या है बोलो? अब एक एक मिसाल दूं, इजाजत है? समझ में आ रही है आप लोगों की? मेरे नबी साहबा के दरमियान बयान फरमाते, ऐ लोगों, अगर अल्लाह जिसको 3 बेटियां दे और वो तीनों की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों की वजह से जन्नत रहमत हो गई बेटी। एक सहाबी और खड़े हुए, वो कहने लगे, आका अगर जिसकी 2 बेटियां हो तो? नबी ने फरमाया, अगर 2 की सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। जुमला मेरा याद करके रखना, जो सही परवरिश कर दे वो जन्नत का हकदार। एक सहाबी और मजमे से खड़े हुए, कहने लगे, आका प्यारे आका मैं भी पूछना चाहता हूँ। नबी मुस्कुरा के बोले, मालूम है, मगर पूछो क्या पूछना चाहते हो? पूछो क्या पूछना चाहते हो? वो सहाबी भी कहने लगे, आका जिसकी 3 बेटियां ना हो, जिसकी 2 ना हो, अगर जिसके पास 1 बेटी हो उसका क्या मामला? तो मेरे नबी ने फरमाया, अगर जिसकी 1 बेटी हो और सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। बेटियों की वजह से जन्नत। किसकी वजह से बोलो? बोलो किसकी वजह से? बेटी। बेटियों की वजह से। अब ये बात यही रखियो, बेटियों की वजह से जन्नत। दूसरी हदीस सुनो, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल आक़ु लिवालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी इस हदीस में फरमा रहा है, 3 लोग मेरी उम्मत में, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो माँ बाप का नाफरमान और दूसरा दयूस। अब दयूस को मुझे खोलना, सोच रहे होगे यार दयूस कहाँ रहता है? हमारे यहाँ रहता है या गिरिडीह में रहता है या देवघर रहता है, और मुझे इधर अभी नाम याद नहीं हुए सब, समझे कहाँ रहता है? आप सोच रहे होगे, लेकिन सुनो, नबी ने फरमाया था उधर कि जिसकी 3 बेटियां सही परवरिश कर दे जन्नत का हकदार, 2 बेटियां सही परवरिश कर दे जन्नत का हकदार, 1 बेटी हो सही परवरिश कर दे जन्नत का हकदार। अब नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। और ये भी सुन लो, अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जन्नत से रोक दे तो कोई पीर साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते। अगर नबी जन्नत से रोक दे तो उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसके रोजे नहीं ले जा सकते, उसके ज़कात नहीं, उसका हज नहीं, उसका कोई अमल नहीं। अगर नबी नाराज तो खुदा भी नाराज, नबी नाराज खुदा नाराज, उसकी दुनिया बेकार, उसकी आखिरत बेकार। कान खोल के सुन लो, नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है? लोगों गिरबान में झांको, दयूस
दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके अपने जिस्म का मुजाहिरा करा रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पर चैटिंग और सेटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फिल्मों जैसे कपड़े पहन रही है। अगर खा रही है तो ढंग खाने का ढंग फिल्मों जैसा है, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा है, ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा है, चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना सारा ढंग फिल्मों जैसा है। लोगों कान खोल के सुन लो, अगर जिसकी बेटियां बगैर दुपट्टे के घूम रही है, जिसकी बेटियां बगैर पर्दे के घूम रही है, जिसकी बेटियां मोबाइलों पे लड़कों से बातें कर रही है, जिसकी बेटियां आवारा हो गई है, ये माँ बाप ध्यान नहीं देता, माँ बाप राजी है तो ये माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं। नारे तकबीर, जवाब दीजिए जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, वाह वाह। बेटियों की वजह से जन्नत और बेटियों की वजह से जहन्नम। फर्क कितना समझे? अगर सही परवरिश करोगे तो जन्नत के हकदार, और अगर सही परवरिश नहीं करोगे तो जन्नत से रुकावट। अब जरा अपने अपने घरों पर देख लो, तुम्हारे यहाँ अगर शादी हो ब्याह हो, तुम्हारे यहाँ कोई फंक्शन हो प्रोग्राम हो, तो कहीं और मत जाना। हर माँ बाप अपनी अपनी बेटियों पे नजर मार ले, एक भी ढंग का दुपट्टा नहीं ओढ़ेगी, उसके चुटिए बाल लहराए हुए होंगे, फैशन करके नाचने वाली औरतों की तरह घर से शादी में चली जाती है। अब ये कौन दिखाएगा? कोई मुफ्ती साहब आके हमारी बेटी को दुपट्टा उड़ाएंगे, कोई पीर साहब आके उड़ाएंगे। और अल्लाह माफ फरमाए, बाज बाज पीर तो ऐसा सबसे ज्यादा पिटाई कब्रिस्तान में इसी पीर की होगी। अच्छा, हाँ, पाँव फैला दिए, बयानी है माशाअल्लाह। पाँव फैले पड़े हैं और औरतें पाँव दबा रही हैं, फैजान ले रही हैं, फैजान। ये पता नहीं है इतना मारा जाएगा इस कमबख्त प्यार में पीर को भी और इन मुरीदों को भी साथ में। यार गंद मचा के रख दिए। सैयद साहब जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे हालात, ऐसे हालात। और एक साहब मिले ना हमें हजरत, सुनने की बात है, उन्हें पता चला ना कि ये जवाब नहीं, सैयद साहब उन्हें जवाब पता नहीं। चला ना माशाअल्लाह, ये सैयद साहब हैं या यूं है पीर साहब, जैसे उल्टा सीधा समझा। उन्हें कहने लगा हुजूर हमारी बहू जो है ना, बहू सुनने की बात है, हमारी बहू ना, हमारी बहू, बहू समझ रहे, बेटे की बीबी, बेटे की बीबी क्या बोलते हैं? बहू। हमारी बहू जो है ना इतनी दीनदार है, पीर साहब की इतनी खिदमत करती है, रात भर पाँव दबाती रहती है, रात भर पाँव। मैंने कहा कमबख्त डूब के नहीं मरा गया, समझे? उसके शौहर की खिदमत करना जायज था, और पीर से तो पर्दा है, पर्दा। क्या कहने हैं, जवाब नहीं। पीर से पर्दा। मगर बस अकल को पता नहीं क्या हो गया। अब मैं पूछना चाहता हूँ, शादी में अगर लड़कियां जा रही है तो अम्मा अब्बा कहाँ है? नहीं देख रहे हैं उनका जिस्म। कुरान की आयत पढ़ूं, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह आपसे कह रहा है, क्या कहने हैं, वाह।
सही बता रहा हूं। लोग रोना रोते हैं कि साहब माहौल बिगड़ गया। मेले में देखियो ऐसी लड़कियां और लड़के, और बाज लड़का तो इतना बड़ा लफंगा ऐसा घूमता जैसे बौराना कुत्ता। हाँ, जैसे बौराना कुत्ता, जबान लपलपाए फिर रहा, बाल है उसके टेढ़े भेड़े, गले में चैन, हाथ में कड़ा, और बालों में भी रबड़ बैंड, और घूमा पे। इस कमबख्त से ये पूछो, तेरे घर में तेरी माँ नहीं है, तेरे घर में तेरी बहन नहीं है, तेरे घर में तेरी भतीजी नहीं है, भांजी नहीं है, खाला नहीं है, फूफी नहीं, गंद मचा के रखती है बिल्कुल, और कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं। और अगर जब है ना ऐसी तकरीर करो तो लोग कहते हैं यार कौन से मौलाना को बुला लो। फिर कहते हैं ना, जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगती है ना, किसी की लड़की मोबाइल पर पकड़ी जा रही है, वीडियो पकड़ी, हजरत इस पे मैक पे बोलने की बातें नहीं, कितनी लड़कियां अपना ईमान, अपना मजहब, अपना दीन खो बैठी हैं और गैरों के साथ मोटरसाइकिलों पे मौज मस्ती कर रही है। अगर मैं बताऊं ना तो उंगली दांत नीचे दाब जाओगे। बस इतना ही इशारा समझ लो, इतना ही इशारा समझो। लेकिन का मेरे नबी ने फरमाया 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, एक तो माँ बाप का नाफरमान। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग चाहते हो आपकी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो ना। मैं भी चाहता हूं आपकी दुआएं कबूल। इसी वजह से हम और आप मजार शरीफ पे जाते हैं, अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं, और जाना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। मगर कान खोल के सुन लियो, मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना अहनाफ के नजदीक जायज नहीं है। औरतों का जाना जायज नहीं, मगर ईमानदारी यह है कि तुम तो चले गए मक्का काटने और वो अगरबत्ती लिए मजार पे घूम रही है। जो घर में वो मजार पे घूम रही है और फिर कहते हैं कि घर में बरकतें नहीं होती। अपने कारनामे देखे, अपने हालात देखे। अल्लाह अल्लाह प्यारो, जरा अपनी तरफ तवज्जो करो, गौर करो। नबी फरमाते हैं माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। मैंने तुमसे कहा था दुआ कबूल कराना चाहते हो, सारी बारगाहों में जाते हो, गरीब नवाज में जाते हो, जाना चाहिए और कबूल भी होती है। मगर एक जगह का पता और एड्रेस मैं बता दूं, जाओगे ऐसी जगह जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। दावा कर रहा हूं उलमा की मौजूदगी में, दलील भी ऐसी दूंगा ना तुम्हारे चेहरे मुस्कुरा जाएंगे। एड्रेस लिखाऊं? नाजिम साहब ने मेरा नाम बोला था मुरादाबाद। हजरत मुरादाबाद की बराबर में रामपुर है। जी जी जी, रामपुर। मैं बिल्कुल 25-30 किलोमीटर का फासला है। रामपुर जिले में मेरा गांव है धावनी बुजुर्ग, मैं वहां पैदा हुआ हूँ। रामपुर में भी छोटा सा झोपड़ा बना लिया। पढ़ा था जसपुर उत्तराखंड नैनीताल में था। अब प्रोग्रामों की वजह से नहीं, वक्त नहीं मिलता, समझे। ये मेरा छोटा सा रामपुर का हूँ। अब बात क्या चल रही थी? दुआएं कबूल होती है तो वो बारगाह मैं बताऊं। सोच रहे हो कि हजरत उधर से आए, बड़ी दूर से आए, मौलाना निसाब साहब ने, मुफ्ती निसाब साहब ने बुलाया, मिसबाही साहब ने बुलाया, तो उधर ही कहीं बारगाह होगी। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं, पता भी नहीं कैसे जाएंगे। मगर मैं बताऊं प्यारो, अगर जाना चाह रहे हो तो तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 पैसा नहीं लगेगा, पहुंच जाओगे। 1 रुपया नहीं, 1 पैसा नहीं, और 100 के 100% दुआ कबूल होगी। सुनो वो बारगाह कौन सी है? लिखने वालों लिख लेना, नोट करने वालों कर लेना, एड्रेस भूल मत जाना। वो बारगाह का पता सुनो, वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह है तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। जाओ माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो। जब माँ बाप राजी हो जाएंगे, माँ बाप की खिदमत करके उन्हें राजी कर लोगे, अब्बा का बाप का कदम पकड़ के, दामन पकड़ के उनसे दुआ के लिए कहोगे। खुदा की कसम, माँ बाप अगर लड़खड़ाते हुए हाथों से अगर हाथ उठा करके तुम्हारे लिए दुआ कर दे तो माँ बाप की दुआ रद्द
नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, कोई मौलाना नहीं कहते, कोई मुफ्ती साहब नहीं कहते, कोई पीर साहब नहीं कहते, ये नबियों के इमाम कहते हैं, अहमद मुख्तार कहते हैं, सरकारे दो आलम कहते हैं। नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ नबी की अनुमति ही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। हम आए तो हमारे हाथ चूम रहे लोग, और भी जगह जाते चूमते, बाज बाज तो नाक लगा देता, कोई और पीर साहब है उनके हाथ चूम रहे, सब कुछ हो रहा। मगर अम्मा हजरत पाँव दबा दे, हजरत पाँव दबाते थक गए होंगे, मगर अब्बा रात भर पाँव पिटा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो औलाद आधा घंटा बैठ के अपनी माँ के अपने बाप के हाथ पाँव दबा दे, कोई ऐसा नहीं। लेकिन याद रखो, मेरा ये जुमला याद रखो, उलमा की जिम्मेदारी में बोल रहा हूं, गलत बोलूंगा तो ये मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। 1000 पीर, 1000 मौलाना, 1000 मुफ्ती, वो भी अच्छों की बात कर रहा हूं, मैं गुंडों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बुरों की बात नहीं कर रहा हूं। हर जगह अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन अच्छे 1000, वो 3000 उलमा, मुफ्ती यानी किराम और पीराने इज़ाम यहां लाइन से खड़े। कितने बोलो? 3000। और तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप यहां पर खड़े। तवज्जो रखना मेरी बात, यहां पर खड़े इस लाइन में 3000 अच्छे लोग, और इधर तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप खड़े हैं, और तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप तुमसे नाराज हो, तुम उनका कहना नहीं मानते हो, वो तुमसे नाराज हो, तो सुबह से लेकर के शाम तक ये सारे पीर, सारे मुफ्ती, सारे मौलवी सुबह से शाम तक तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं, एक की भी दुआ कबूल नहीं। गलत बोलूंगा तो ये मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी इस्लाह हो जाए, मगर हक बात कह करके जाऊंगा। बहुत अच्छा पैगाम। तुम्हारी बेटी भी है, बेटा भी है, चचा भी है, ताऊ भी है, खालू भी है, मामू भी है, फूफा भी है, सारे लोग रिश्तेदार होते। पूछो बेटे का हक ज्यादा या बेटी का हक ज्यादा, बीबी का हक ज्यादा? मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका? किससे पूछोगे? मौलवी साहब से मत पूछो, मुफ्ती साहब से, इस्लाम से पूछो। इस्लाम से कौन सा इस्लाम? तुम्हारे गांव में जो रहता हो सुबह को उसी के घर मत पहुंच जाइए, तू बता। नहीं, मजहब इस्लाम की बात कर रहा हूं। इस्लाम से पूछो, इस्लाम तू बता। मर्दों पर जितने तुम हो, आज गिरेबान में झांक के देखना, यार हमने नारे तो बहुत लगा लिए, सब कुछ कर लिया, मगर जो असली चीज थी उसे छोड़े बैठे। मर्दों पर सबसे ज्यादा उसके बेटे से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, बीबी से ज्यादा, चचा से ज्यादा, ताऊ से ज्यादा, खालू से ज्यादा, मामू से ज्यादा, जितने रिश्तेदार हैं मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ और उसके बाप का, उसकी माँ और उसके बाप का। अब देखो गिरेबान में झांक के हक अदा कर रहे हो या नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। औरतें बैठी है मेरी बहनें, अल्लाह इनको सलामत रखे। औरतों के भी रिश्तेदार होते हैं, इनका भी बेटा बेटी, चचा ताऊ, खालू मामू, शौहर, माँ बाप सब है। इस्लाम से पूछो औरतों पर शादी के बाद सबसे ज्यादा हक किसका?
सुनो, ये बहनें भी सुन ले, बेटे से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, चचा से ज्यादा, ताऊ खालू मामू फूफा फूफी माँ बाप सबसे ज्यादा औरतों पर उनके शौहर का। किसका बोलो? शौहर का। मैं तो ये कहता हूं, किताबें पढ़ेंगे मिसबाह साहब और उलमा किराम, किताबों से जो क्रीम निकालेंगे बात निकल के यही आएगी कि औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हक है, जायज नहीं। मगर आज मेरी बहन, माफ करना आप कहोगे कैसे बोलना, कई कई बच्चों की अम्मा हो गई मगर मोबाइल में अब भी पासवर्ड पड़े हुए हैं। कई कई बच्चों की अम्मा हो गई मगर मोबाइलों पे वीडियो कॉल पकड़ी जा रही है, SMS पकड़े जा रहे हैं, कॉल नहीं पकड़े जा रहे। शौहर उस पर शक करने लगा उसकी हरकतों की बिना पर। ये क्यों हो रहा? औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का। अल्लाह अगर किसी को हुक्म देता ना अपने अलावा सजदा करने का, तो बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, वो अपने शौहर को सजदा करे अगर अल्लाह हुक्म देता तो। अब सुनो, मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का, और औरतों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का। मैंने आयत पढ़ी थी ना, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद फितना, आजमाइश। अब माल पे थोड़ा सा आ जाओ। शादी होती है, शादी यहां का मुझे पता नहीं हजरत, बाज शादियों में बैंड बाजे भी आते हैं, यहां तो नहीं आते, अभी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा का यहां पे मुझे काम लगता है, अगर नहीं है तो आतिशबाजी और वो वीडियो कांधे पे जो रख के चलाते हैं 4-4, 5-5 हजार रुपए की, या मुझे कीमत मालूम नहीं, फोटो जो खींचती पर रही वीडियो बनाते रहे, वो एक एक शादी में एक एक लड़की 5-5 जोड़ी कपड़े बनाती है। मंगनी में अलग पहनेगी, निकाह के टाइम अलग पहनेगी, और जाने किस किस टाइम बदलेगी वो। ये सारा खर्चा। और बाज अल्लाह ने जिसको बेटे दिए वो इतना इतराते मालूम है, भिखारी बने पड़े, भिखारी। 3-3, 2-2 लाख रुपए मंगनी ले रहे हैं, मंगनी 2-2 लाख रुपए पहले मांगते हैं। इधर होता ही 2-2 लाख रुपए 4 पहियों की चाहिए, 2 पहियों की। उससे पूछो जिसके घर में जिसकी बेटी 30 साल की बैठी है, 35 साल की बैठी है, उस माँ बाप को नींद नहीं आ रही है, नींद। और तुम्हें अल्लाह ने बेटा दे दिया तो तुम कूदे फिर रहे हो। हाँ, अगर किसी की बेटी है और अगर वो देता है ले लो, जायज है, लेकिन मांगने वालों की बात कर रहा हूं। जहेज की बिना पर, गुर्बत की बिना पर, मांगने की बिना पर किसी गरीब की बेटी का रिश्ता तोड़ दिया। अगर गरीब की बेटी का रिश्ता टूट गया तो अर्श आज़म हिल जाता है, क्योंकि वो उसका दिल टूटता है, और जब उसका दिल टूटता है तो अर्श आज़म हिलता है। ये अल्लाह ताला दुनिया पे भी दिखा देता। राजस्थान में एक शख्स ऐसा था जिसका अकेला बेटा था, 10 रिश्ते उसने छोड़ दिए, बोलोरो मांग रहा था, बोलोरो, मगर नहीं मिल पा रही थी, अच्छी अच्छी लड़कियों को छोड़ दी। हाय पड़ जाती है, कहता था मुझे कभी नाश्ता अच्छा नहीं मिला, खाना अच्छा नहीं मिला। बेटे की शादी हुई, अल्लाह ने बाप और बेटे दोनों की मुंह से जायका ले लिया, जायका ले लिया, जायका ले लिया। अब खट्टा खाता उसे पता नहीं चलता, मीठा खाता उसे पता नहीं चलता, तीखा खाता उसे पता नहीं चलता, नमकीन खाता उसे पता नहीं चलता। अल्लाह से डरो। अल्लाह ने तुम्हें हाथ दिए, अल्लाह ने तुम्हें पांव दिए, अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी है, अल्लाह ने तुम्हें ज़बान दी है, अल्लाह ने तुम्हें हाथ पांव दिए। तुमने नहीं देखे कितने टकरा करके मर गए, तुमने नहीं देखे अजमेर गए हाथ पांव कटे, भीख मांग रहे। अरे अल्लाह ने तुम्हें सही सलामत रखा है, तो किसी गरीब की गुर्बत से मजाक मत उड़ाना, किसी की बेटी का रिश्ता मत छोड़ना। नौजवान कहते हैं हम हैंडसम है, नौजवान
कहते हैं हम खूबसूरत हैं, नौजवान कहते हैं हमारे डोले शोले हैं, नौजवान कहते हैं हम यंग हैं, नौजवान कहते हैं हमारा चेहरा सुर्ख सफेद है, हमें टक्कर की चाहिए, इतनी मालदार, इतनी ऊंची, इतनी चौड़ी, इतनी पतली, ये इसकी मांग होती है। अरे तू है, तेरी जिंदगी पर लानत है, तेरी ऐसी जवानी पर। तू अपनी जवानी पे इतराता है, अपने आप को हीरो बताता है। अगर तुझे हीरो देखना है तो आमना के लाल को देख ले। मेरा नबी सबसे ज्यादा खूबसूरत है, मेरा नबी सबसे ज्यादा ताकतवर है, मेरा नबी सबसे ज्यादा अच्छा है, मेरा नबी सबसे ज्यादा हैंडसम है, मेरे नबी की टक्कर का कोई नहीं है। लेकिन जब शादी का मामला आया, नबी 25 साल के हैं, 40 साल की बेवा औरत हजरत खदीजा से शादी करके दुनिया वालों को बता दिया अगर तुम नबी के गुलाम हो तो नबी के दामन को तुम्हें पकड़ के चलना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मगर कहां हैं ऐसे लोग? सब लालची हो गए, हाँ सब लालची हो गए, बदल चुके। जो ये नहीं कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें भी पर्दे की आड़ से सब कुछ चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए तो नाश्ते पे लड़ाइयां क्यों थे? कुछ नहीं चाहिए तो फिर टक्कर का क्यों ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं चाहिए, दीनदार लड़की चाहिए अपनी बेट। अब पहले तो ये ढूंढो पर्दे वाली लड़की लाओगे कहां से? जिस शादी में देखो तो दुपट्टे यहां पड़े, यहां इस जगह। अब मुझे बताओ यहां पे जिसका दुपट्टा क्या छुप रहा, कहां से लाओगे? पहले अमल करो, अपने घर पे कंट्रोल करो। हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने अपने घर पे कंट्रोल करें। बोलो करोगे? बोलो करोगे कंट्रोल? बोलो करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। एक बात बताओ, मजमे में एक चीज से और तौबा करनी पड़ेगी आज। मजमे में एक बात बताओ, अगर किसी पे दिन में 10 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ जाए, किसी औरत पे या आदमी पे, किसकी लानत? अल्लाह की लानत बरस जाए, तो कितना बुरा इंसान होगा वो? बोलो कामयाब हो सकता है? आप बताओ कामयाब हो सकता है? जिस पे अल्लाह की लानत बरस जाए। तुमने देखा जिस पे अल्लाह की लानत पड़ी? नहीं, तुमने नहीं देखा, मगर मैंने देखे। इजाजत हो तो बताऊं, तुम में से भी कम से कम 90 लोग ऐसे बैठे हैं और 95% औरतें बैठी हैं जिन पे कम से कम 10 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ती है। आप कहोगे कैसे? दावा ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, दलील दूंगा, दलील। और अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। अब तुम पे नहीं, हम मौलानाओं पे भी ये बला उतरने लगी। हम मौलाना लोगों पे भी ये बला आ गई। कौन है वो जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? बताऊं? सुनना चाह रहे हो? मेरी बात कट करो, किसी आलिम की कट करो, किसी मुफ्ती की कट करो, किसी की नहीं। किससे पूछोगे? कुरान से पूछो। क्या कुरान गलत हो सकता है? कुरान का कोई लफ्ज गलत हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कुरान का कोई हर्फ गलत हो सकता है? अल्लाह फरमाता है, आयत उठा के देख लियो, मोबाइल का दौर है, तर्जमा देख लियो, गलत बोलूं तो पकड़ लियो मुझे, उलमा पकड़ लेंगे। क्योंकि जो बात करूंगा या तो कुरान पे लाके टेकूंगा या हदीस पे ला करके टेकूंगा, ताकि पता चल जाए, ताकि हमें मालूम हो जाए। क्योंकि ये जलसा नहीं, अब मैंने इसको मदरसा बना दिया है, हम कुछ ना कुछ लेकर के यहाँ से जाएंगे। कौन है वो जिस पे अल्लाह की लानत बरसती है? अल्लाह की लानत बरसती है। अब अलहम्द से पढ़ो, अलिफ लाम मीम पढ़ो, पहला सिपारा पढ़ो, दूसरा तीसरा पढ़ो, चौथा पांचवा पढ़ो, छठा सातवां आठवां पढ़ो, नवा 10वां 11वां 12वां 13वां पढ़ो, 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां 30वां पढ़ो, पूरा कुरान पढ़ो तो तुम्हें ये आयत मिलेगी। अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है, झूठों पर अल्लाह की लानत। अल्लाह की लानत किस पे है? जो झूठ बोलता है। अब मुझे बताओ, सुबह से शाम तक तुम लोग कितना झूठ
बोलते हो, हर आदमी झूठ बोल देता है। और ये मोबाइल झूठ की मशीन है। इसने बड़े बड़े मौलवियों को, बड़े बड़े मुकर्रिरों को, बड़े बड़े शायरों को पास के रखा है। हजरत कहाँ पहुंचे? अगर है गिरिडीह तो बताया कहीं और, अगर है कहीं और तो बता रहा कहीं और। ये भी झूठ है। तुम घर से निकले, अगर किसी ने बच्चे ने दामन पकड़ लिया, अब्बू कहाँ जा रहे हो? बोले बेटे मिठाई लेने जा रहा हूँ। ये भी झूठ है। मजाक में कितना झूठ बोलते हो। हर इंसान सुबह से शाम तक 10 मरतबा झूठ बोल लेता है। और जब झूठ बोलता है पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अगर लानत से बचना है तो अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, कंट्रोल करना पड़ेगा। नबी ने तभी कहा था, अच्छा पैगाम, सुभान नबी ने तभी कहा था, दो चीजों की जमानत हिफाजत तुम कर लो, जन्नत की जमानत मैं ले लेता हूं। एक जबान और दूसरी शर्मगाह। इन दो चीजों की हिफाजत की जमानत ले लो, जन्नत की जमानत मैं ले लेता हूं। अच्छा चलो, तुम चाहते हो कामयाब हो जाए? बोलो चाहते हो? मैं भी चाहता हूं। किसी मौलाना से मत पूछो कामयाब कहां मिलेंगे, कामयाब कैसे बनेंगे। बता दूं फॉर्मूला? बता दूं? सुनना नहीं चाह रहा? बता दूं? लेकिन ऐसी जगह से बताऊंगा, किसी मुफ्ती से मत पूछो। फिर कुरान की तरफ चलो। कुरान तो गलत हो ही नहीं सकता, मगर कुरान पढ़ते ही कहो, मोबाइल उसे चिकना कर करके रखते हो। कुरान शरीफ घर में धूल चढ़ रही है। पहले 5 बच्चे होते थे, 3 लड़की 2 लड़की, सबके कुरान शरीफ अलग अलग होते थे अपने अपने छापे के। जुमे के बाद तीनों लड़कियां पढ़ती थी। अब तो पांचों के लिए एक ही कुरान है घर में, और मोबाइल सब पे अलग अलग है। कुरान नहीं पढ़ते। कुरान में ढूंढो, तलाशो, मिलेगा। कामयाब कैसे होंगे? हमें कामयाबी कैसे मिलेगी? पढ़ूं? 18वां सिपारा शुरू से पढ़ो। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मगर अल्लाह का कलाम गलत। 18वां सिपारा, कद अफलहल मुमिनून। तहकीक मोमिन ही कामयाब है। कौन मोमिन? जो झूठ बोलते हैं, जो शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, दूसरों की बहन बेटी को देखते हैं, वो नहीं। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो मोमिन जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। काय में बोलो? नमाजों में। और तुम 8वें दिन नमाज पढ़ने वाले जन्नत के ख्वाब देख रहे हो। कभी कभी धक्का पलट मगरिब में पहुंच गए, कभी ईशा में। 8वें दिन पढ़ने वाले, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल फिल जन्नह, जिसके पास ईमान है, कलमा पढ़ा तो वो मोमिन होगा। ईमान वाला होगा तो ईमान की वजह से जन्नत में तो जाएगा, मगर आमाल की वजह से पहले कब्र में सर्विस होगी, वहां कुटाई पिटाई होगी। अल्लज़ीना फी सलातिहिम खाशिऊन, वो मोमिन कामयाब है जो नमाज पढ़ते हैं, नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, और वो मोमिन कामयाब है जो बुरी बातों से बचते हैं, लग़्व बातों से बचते हैं, बेकार बातों से बचते हैं, नाजायज बातों से बचते हैं। अगर कामयाबी चाहते हो तो कुरान पे अमल करो। बचो, बुरी बातों से बचो। अजान कितनी मर्तबा सुनी है तुमने? मतलब नहीं जानते हो। अगर मतलब समझ में आ गया तो पहचान। 1500 साल 1400 साल से ऐलान, हर मस्जिद में ऐलान होता, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। पूछो, आओ कामयाबी की तरफ। अजान हो रही है, तू दुकान खोलने जा रहा। अजान हो रही है, तू खेत में जा रहा। अजान हो रही है, तू टहलने जा रहा। अजान हो रही है, तू इधर आधर घूमने जा रहा। मगर तुम्हारा मजहब ये नहीं कहता, तुम्हारा मजहब ये कहता अगर कामयाबी चाहते हो तो मस्जिद को रुख करना
करना पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी। अगर कामयाबी चाहते हो, हय्या अल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अरे वो सहाबा थे जिन्होंने तिजारत की है, जिन्होंने कामकाज किया है, जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, मजदूरी की है। सिद्दीक अकबर ने तिजारत की है, मगर जब अज़ान होती थी सारे काम छोड़ दिया करते थे। सहाबा के बाद ताबईन का भी यही मामला, तबे ताबईन का भी यही मामला, सारे वलियों का ये मामला। कोई भी वली ऐसा नहीं है जिसने नमाज ना पढ़ी हो और होशो हवास में हो, वो नमाज ना पढ़े वो वली हो ही नहीं सकता। मैं गारंटेड कह रहा हूं, अगर जो नमाज ना पढ़े होशो हवास में हो वो वली नहीं हो सकता। तुम गरीब नवाज को देखो, नमाजें नहीं छूटी। साबिर पाक को देखो, नमाजें नहीं छूटी। गौसे पाक को देखो, नमाजें नहीं छूटी। ख्वाजा पाक को देखो, मखदूम पाक को देखो, साबिर पाक और वारिस पाक को देखो, किसी भी अल्लाह वाले को देखो, नमाज नहीं छूटी। यही लोग कामयाब है जो दुनिया में भी आखिरत में भी। अगर मालदारी की बिना पर कामयाब होता तो कारून कामयाब होता, शद्दाद कामयाब होता, नमरूद कामयाब होता, हामान कामयाब होता, मगर इनके नाम मिट्टी में मिल गए। और बगैर दौलत वाला हजरत बिलाल नमाज को सीने से लगा करके क्या कह रहे हैं, के सीने में अपना राज, क्या कह रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिनके पास ढंग का खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था, वो लोग कामयाब हुए। तुम्हारा तो मजहब इतना अच्छा है, इतना साफ सुथरा है, अगर इसको फॉलो करोगे तो कामयाब हो जाओगे। एक टाइम भूखे तो रह सकते हो, मगर तुम्हारी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। सूखी रोटी के टुकड़े प्याले में भिगो भिगो कर खाने वाली जात का नाम गरीब नवाज है। वो चाहते तो अपनी बिल्डिंग बनाते, किला बनाते, मगर मस्जिद बनाई उन्होंने। किसी भी वली के आस्थाने के करीब देखियो, इल्ला माशाअल्लाह उसके आस्थाने के करीब मस्जिद जरूर मिलेगी। पैगाम यही है, इबादत अल्लाह की होगी और मोहब्बत अल्लाह वालों की भी होगी। समझ में आ रही है? इबादत, नमाज, सजदा अल्लाह की बारगाह में करो और सलाम फेरने के बाद, दुआ मांगने के बाद मोहब्बत इनसे करते हुए, सलाम पेश करते हुए गुजर जाओ। तुम यहां भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। बस शायरों को भी तुम्हें सुनना है। माफ करना, कुछ बातें थोड़ी कड़वी कह दी है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, इस्लामी रिश्ते का भाई हूं। इंशाअल्लाह जिंदगी रही, क्योंकि टाइम बहुत खिंचा हुआ, जिंदगी रही तो कभी खोल खोल के बोलूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन उलमा को सलामत रखे। तुम क्या समझ रहे हो, इतनी लंबी चौड़ी कुर्सी बिठा दे, मैं ये नहीं यार, इनकी मेहनत है, ये कहाँ कम तनख्वाह में, ये तो बोलने का मौका ही नहीं। हमें तो तुम एक रात में इतने दे देते हो, इन्हें एक महीने में नहीं मिलते, एक महीने में नहीं मिलते। समझ रहे मेरी बात? इनका ख्याल रखा करो, इनका ख्याल रखो। ये जो है फैक्ट्री बनाते हैं ना, शूज की, कपड़े की नहीं, बल्कि दीनी और इस्लामी फैक्ट्री बनाते, जहां से तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाने वाले निकलते हैं, फातिहा पढ़ने वाले निकलते हैं, जब पैदा हो तो अजान पढ़ने वाले निकलते हैं। समझ में आ रही है बात? यही वो हैं जो हाफिज कुरान इन मदरसों से होते हैं। मैं दिल से दुआएं करता हूँ हजरत अल्लामा मौलाना निसाब अहमद मिसबाही को और उनके साथियों को, और जो हजरात जहां कहीं से आए, सब मेरे सर के ताज हैं। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। मैंने जो कुछ पढ़ा इसमें गलती हुई, सबको गवाह बना करके तौबा करता हूं। आप भी तौबा करो, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।